हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे ही होंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि हरियाणा में डीएलएड के फॉर्म्स कब निकलेंगे, हम लोग किस तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और एडमिशन का क्या कुछ प्रोसेस होने वाला है। तो उसी को लेकर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं डीएलएड एडमिशन्स के लिए तो आप हम लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं जो बोर्ड की वेबसाइट है उसके थ्रू। तो आज हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या कुछ हमें डिटेल्स दी गई हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कहाँ हमें सारी डिटेल्स मिलने वाली हैं। तो ये हम लोगों की बोर्ड की वेबसाइट है फाइनली SCERT हरियाणा.gov.in। यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि हम लोगों को एक फाइनल प्रोस्पेक्टस मिलने वाला है जो कि इस साल डीएलएड के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर आप जैसे नोटिस में चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डीएलएड का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ये पूरा प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। आप आराम से इसको डाउनलोड कर सारी डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हैं कि कब क्या शुरू होने वाला है। तो जैसा कि आप इस नोटिस में देख सकते हैं कि जो हरियाणा डीएलएड के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं वो शुरू हो रहे हैं 30 सितंबर से और ये 15 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। बट जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के अंदर इसको 12 तारीख तक दिखाया गया है कि ये 12 तारीख तक ही फॉर्म भरे जाएंगे, 12 अक्टूबर तक। तो उस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप 15 तारीख का वेट ना करके आप 12 तारीख तक जो है वो अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें। दूसरा जो फीस है, फीस यहाँ पर जो रहने वाली है, जो जर्नल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काउंसलिंग फीस जो है वो अप्रोक्स 500 रुपये है। और जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं SC ST बैकवर्ड क्लास EWS या फिजिकली हैंडीकैप वगैरह स्टूडेंट जो हैं उनके लिए 275 रुपये की फीस यहाँ पे रखी गई है। अब इसके साथ में ये फॉर्म जो है ये भरे जाएंगे आपके DED-Haryana.org के ऊपर। इसी वेबसाइट के थ्रू आपको फॉर्म भरने हैं, इसके अलावा किसी और वेबसाइट के जाकर फॉर्म नहीं भरना है। वो हो सकता है कि कोई स्कैम हो, ठीक है। तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनका ध्यान रखते हुए आप देख लें कि DED-Haryana.org और SCERT की जो वेबसाइट है वो है SCERT-Haryana.gov.in। ये हम लोगों की मेन वेबसाइट होने वाली है जिसके थ्रू ये सारे एडमिशन्स प्रोसेस होने वाले हैं। हरियाणा बोर्ड जो है ये गवर्नमेंट बोर्ड है, तो आपको इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका डिप्लोमा किसी अदर स्टेट में वैलिड होगा या नहीं होगा। तो किसी भी स्टेट का बच्चा है, चाहे वो हरियाणा का है, दिल्ली का है, उत्तराखंड का है, राजस्थान का है, यूपी का है, बिहार से है, झारखंड से है, वो सब बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन जो रहेगा वो सभी के लिए फेयर रहेगा। अब इसके अंदर जैसे कि अगर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी का, तो एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है इसके अंदर। तो जिन स्टूडेंट्स के 50% मार्क्स हैं 12th के अंदर वो डीएलएड के लिए एलिजिबल हैं। प्लस इसके अंदर जो स्टूडेंट 5% की रिलैक्सेशन चाहते हैं उनका जो SC ST की कैटेगरीज हैं वो होनी चाहिए और वो सिर्फ आपका जो है वो हरियाणा से होना चाहिए। अगर अदर स्टेट के अगर आप SC ST कैटेगरी कुछ भी लगाते हैं तो वो यहाँ वैलिड नहीं होगी, आपको एज ए जनरल स्टूडेंट ही कंसीडर किया जाएगा। दूसरा, इंग्लिश का सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। 12th में जिन स्टूडेंट के पास में इंग्लिश नहीं है या वो इंग्लिश में फेल हैं तो वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। चाहे आपका 50 नंबर का पेपर है, चाहे आपका 100 नंबर का पेपर है, इंग्लिश का सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, तो वो जरूरी है। तीसरी कंडीशन इसमें क्या है कि आपका मैट्रिक यानी कि 10th के अंदर आपका हिंदी या संस्कृत का एक कोई भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आप एडमिशन फिर से नहीं ले पाएंगे। दूसरा, कुछ बोर्ड्स जो हैं वो अप्रूव नहीं है, आप उस चीज़ को पहले से वेरीफाई कर लें अपने कॉलेज के साथ में जिससे भी आप एडमिशन ले रहे हैं, जिससे भी आपने बातचीत कर रखी है कि उनका जो बोर्ड है वो वैलिड है या नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं जैसे अगर कोई स्टूडेंट वो डीएलएड करना चाहता है उर्दू के अंदर, तो वो उर्दू के अंदर भी डीएलएड कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसके पास में जो है वो 10th क्लास के अंदर भी उसका उर्दू का सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए, वो कंपलसरी है। बाकी के जो कंडीशंस हैं वो सारी सेम रहने वाली हैं इसके अंदर। साथ में आपके कुछ नोट्स इन्होंने दिए नीचे, आप उसको ध्यान देख लें कि भाई जो भी स्टूडेंट जिनके मान लीजिए कि 12th में परसेंटेज नहीं है लेकिन ग्रेजुएशन में परसेंटेज है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे इसके अंदर, क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 10+2 की है और उसके साथ में 50% नंबर होने आपके ज़रूरी हैं। दूसरा, जिन स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स जो है वो इनकम्प्लीट है, कोई पेपर इनकम्प्लीट रह गया है उसने, या फिर ऐसे ही उसने रैंडम नंबर लगा के अपना फॉर्म भरा हुआ है,
तो जब तक फॉर्म फिल करने से पहले पहले वो इन चीज़ों को एडिट कर सकता है, लेकिन उसके बाद किसी भी तरीके की कोई करेक्शंस वो लोग नहीं देखेंगे और ना ही उसको एडमिशन के लिए वो कंसिडर करेंगे। वो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी पास होनी चाहिए जब वो फॉर्म भरता है उससे पहले पहले। और लास्ट जो यहाँ पर मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश का ही रहने वाला है। तो जो स्टूडेंट हिंदी में पेपर देना चाहते हैं हिंदी में दे सकते हैं, जो इंग्लिश में देना चाहते हैं वो इंग्लिश में दे सकते हैं। सिर्फ जो आपका उर्दू का, पंजाबी का और संस्कृत का जो सब्जेक्ट होने वाला है वो अपनी लैंग्वेज में ही होगा, उसके अंदर किसी तरीके की कोई चॉइस नहीं होगी। तो इस चीज़ का भी आप अच्छा खासा ध्यान रखें। तो होप काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो इस साल हरियाणा में डीएलएड एडमिशंस देख रहे हैं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।